नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए फिज़िक्स का मॉडल सेट पेपर लाए हैं जो आपके होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें कि 70 सवाल आपको दिए हुए हैं, जिनमें से कि 35 सवाल और उनके उत्तर हम आज ही करेंगे। आगे आपको और भी सवाल चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है जो कि है आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आपको बताना है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। आपका आंसर जो है बी होगा, यानी कि सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। तो आपको इसका आंसर देना और इसका आंसर जो है क्लियर है। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। आई होप ये आपको क्लियर हो गया आंसर्स। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1 माइक्रोफैरड होती है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। आपको बताना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है आपकी वो होती है इप्सिलॉन नॉट ERA/D, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आपको बताना है गैल्वेनोमीटर G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V, इनके बीच में कौन सा संबंध होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन G द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड V द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, और जो कि है V इज ऑलवेज ग्रेटर देन G। अगला सवाल देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। आपको बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा है इनमें से कौन है। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन है मीटर ब्रिज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपन। तो तार का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका, 7 का ऑप्शन डी होगा। 8वां देखते हैं। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल। चार्ज कभी, यानी आवेश जो है ऑप्शन बी में जो दे रखा है वो हमेशा संरक्षित रहता है। अगला सवाल हम देखते हैं अपना। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। तो आपको बताना है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड यानी त्वरित होती है, यानी 9 का ऑप्शन बी होगा। 10वां सवाल हम देखते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो है V²/R होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल 11वां हम देखते हैं और यह है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। F वैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वैक्टर इंटू B वैक्टर। ऑप्शन बी 11 का होगा। 12वां सवाल देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको बताना है, तो ये सबको पता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। 13 नंबर देखते हैं। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली इज। अब आपको इसका बताना है कि क्या आंसर होगा। तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जो कि है
आर अपन रूट अंडर आर स्क्वायर, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, पीक करंट अपन रूट अंडर 2, दैट इज शिखर धारा का मान अपन रूट अंडर 2 होता है, यानी ऑप्शन सी 14 के लिए बिल्कुल सही है। 15वां सवाल हम देखते हैं। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई एल और ज्यामितीय लंबाई एल जी के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा एल जी इज इक्वल टू 5.6 LM, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डीप। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल ही सी है, BH अपन कॉस डेल्टा जो है इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते। चुंबकन तीव्रता की इकाई है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, तो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर, यानी ऑप्शन सी विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी विकल्प सी एक क्षैतिज तल बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सामान्य संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का अवधारण क्षमता होता है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट 1+f/d, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल देखते हैं। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। सामान्य आंख का फोकस दूरी, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सबको पता है। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। हीरा का क्रांतिक कोण होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, देखिए ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आया करते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, जो कि सब 24.41 डिग्री होता है, यानी विकल्प ए बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल देखते हैं। दो सांपर्गिक उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट इज, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हम उसको भी कॉन्वेक्स कहते हैं। 23वां सवाल देखते हैं। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक जो प्रिंसिपल है, यानी वो किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको ये बताना है। तो उसका जो सिद्धांत होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 23 के लिए विकल्प डी बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल देखते हैं। सामान्य आंख के स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, यानी विकल्प डी। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। आपको बताना है कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन सी फेनोमेना जो होती है वो इफेक्टिव होती है, यानी किस फेनोमेना के द्वारा ये होता है। तो बिल्कुल आम सा सवाल है, और इसका आंसर जो हमारा होगा क्लियर है कि डिस्पर्शन होगा, यानी वर्ण विक्षेपण ऑप्शन सी में जो दे रखा है उसकी वजह से ही जो है हमारा रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। अगला सवाल देखते हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर व्हिच कलर ऑफ लाइट, तो बिल्कुल ही क्लियर आंसर हमारा ब्लू, यानी नीले रंग के लिए जो होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे ज़्यादा कम, तो ये एक सवाल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे, जो है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतरण होता है। द पाथ डिफरेंस ऑफ
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है पाथ डिफरेंस होता है वो हमारा 2n+1 लेमडा अपन 2 होता है, यानी ऑप्शन बी, विकल्प बी बिल्कुल ही सही है। 28वां सवाल देखते हैं, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कन्वर्स द confirms the transverse wave nature of light। तो आपको बताना है और इसका आंसर हमारा जो है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से कि पोलराइजेशन यानी ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, विकल्प डी बिल्कुल ही सही है। अगला देखते हैं, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, बिल्कुल ही क्लियर आंसर है इसका, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन होता है। चांदी का कार्यफलन होता है, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, प्लैंक नियतांक का मान होता है, आपको वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बताना है, जो कि सबको याद रहता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, यानी विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, डायनेमिक मोशन मास ऑफ फोटोन इज, डायनेमिक मास क्या होता है फोटोन का, तो ये भी सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, h/c लैम्डा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन श्रेणी पैराबैगनिक परिसर में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज होती है, नहीं लाइमन श्रेणी, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, 34वां सवाल है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी? ऑप्शंस देखते हैं, न्यूक्लियर फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन, एटॉमिक फेनोमेनन, स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। तो आपका ऑप्शन बी यानी कि जो नेचुरल फेनोमेना है यानी प्राकृतिक घटना, ये ज़रूरी होती है, ऑप्शन बी यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल ही सही है। आखिरी सवाल आज का हम देखते हैं, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जो है हम बीटा रेज कहते हैं, यानी विकल्प बी बिल्कुल ही सही है। आज के लिए बस इतने सवाल ही रहने देते, बाकी के 35 सवाल हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद।